टीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी उपस्थित महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। सभी को आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। और आज हमारे साथ अवनी माँ जुड़ी हुई हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह का बर्थडे वीक चल रहा है, तो आज हम सभी अवनी माँ से उनके बारे में जानेंगे और भी कुछ ज्ञान की बात और उनके अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। गुरु के बारे में जितना जाने उतना कम है। तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से अवनी माँ का हृदय से स्वागत करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, हम सब आपके बहुत आभारी हैं जो आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे साथ जुड़ती हैं। माँ, ओवर टू यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार जी सबको। नमस्कार 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 जी। नमस्कार। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन माँ। वंदन, आत्मवंदन। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। जी, अब सभी लोग अपने को प्लीज म्यूट कर लें। जी, ओवर टू यू माँ। Thank you, my dear friends, my dear masters, and my dear God. Thank you so much. So, जैसे संतोष मैम ने कहा है कि पत्री जी का बर्थडे सेलिब्रेशंस हुए हैं और ये पूरा बर्थडे वीक है। एक्चुअली पत्री जी को स्टार्टिंग में बर्थडे सेलिब्रेशंस उनको इंटरेस्ट नहीं थे। वो गुस्सा करते थे कि क्या आप लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, आपको पता नहीं कि आपका उम्र और 1 साल बढ़ रहा है और आप आगे अभी आने का जाने का आप लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन बाद में धीरे धीरे हम सभी उनके जो मास्टर्स है उनके उनके हैप्पीनेस के लिए उन्होंने अलाउ करना शुरू किए। तो मास्टर्स जैसे हम बहुत बार हम सुन चुके हैं, हम पढ़ चुके भी है सर के बारे में। तो मैं तो 2001 में आई हूँ। हमारा मूवमेंट तो पहले से ही शुरू हो गया था। जब बद्री जी 1979 में जब भी वे एनलाइटेंड हो गए, तो और उनके गुरु सदानंद योगी जी ईरान से लेके बर्मा से फिर वो इंडिया आए और करनूल में जहाँ बद्री जी पोस्टेड थे वहां पर उनकी भेंट हो गई। तो गुरु के सानिध्य में रहते हुए उन्होंने बहुत सारा ज्ञान पाए 2.5 years। और जाने से पहले 1982 में वे जाने के पहले उन्होंने कहा है कि आपको ये मूवमेंट आगे लेके जाना है। तो बद्री जी थोड़ा सा, क्योंकि हम तो संसार में है, 2 छोटी बच्चियां थी और मैम भी थे, तो थोड़ा संकोच में थे कि कैसे ये पूरी तरह से टोटल 100% कैसे जॉब छोड़ते हुए। तो गुरु ने उनको एक ही बात कहा है कि आपका वो सब काम नहीं है, वो यूनिवर्सल मास्टर्स का काम है, आपको आगे बढ़ना है। तो मास्टर्स पत्री जी तो बचपन से ही आध्यात्मिक की तरफ रुचि रखते थे और वे बचपन में भी सब राधा कृष्ण, सर्वेपल्ली राधा कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, ऐसे बहुत सारे योगियों के बुक्स ऑलरेडी पढ़ चुके थे। और उनको 1976 में उनके फ्रेंड रामचन्ना रेड्डी के द्वारा आनापानसती ध्यान के बारे में उनको पता चला। तो बहुत रिगरस साधना किए हैं पत्री जी और 3 साल में उनको
उस एनलाइटनमेंट स्थिति आ चुकी थी। और उन्हें एक दिन ऐसा लगा कि वे अपने आप को सभी लिविंग नॉन लिविंग सबके बीच में वे उनका और कुछ अलग नहीं है, वे सब में एक है। तो तभी उनको लगा कि वे एनलाइटेंड हो गए, और उसी समय उन्होंने लोब्सांग रामपा के बुक पढ़ने के बाद उनको पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त हो गए, और उनको लगा कि यस, मैं एक बुद्धा हूँ और मैं अपने आप को सब में देख रहा हूँ। तो इस तरह से जो क्योंकि वो कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स में काम कर रहे थे करनूल में, तो उनका ज्यादा मार्केटिंग डिवीजन में थे, तो वो ज्यादा से ज्यादा ट्रैवलिंग करते थे, उनके कैंप्स होते थे। तो वहां पर वो लोगों को धीरे धीरे वे ध्यान के बारे में और इस मूवमेंट के बारे में बताते थे। और हर महीने जब भी उनकी सैलरी आती थी तो आधा पैसे मैम को देते थे, और बाकी के वो बहुत सारे बुक्स खरीदते थे, छोटे छोटे बुक्स, और बहुत सारे बुक्स वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और बहुत सारे बुक्स वे बुक रीडर थे, और उनको बहुत रुचि थी, तो वो बहुत सारे बुक्स पढ़ते थे उस समय। तो इस तरह से उनका जो ज्ञान धीरे धीरे वे अपना शेयर करते रहे। लेकिन 1990 में उनको लगा कि अभी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो 1991 में उन्होंने जॉब रिजाइन करके उनके आधा जो बेनिफिट्स आए थे, क्योंकि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लिए, तो वहां पर बीवी रेड्डी करके है करनूल में, उनकी जगह थी। तो कुछ मास्टर्स, कुछ लोग उनसे जुड़ गए थे, और बीवी रेड्डी सर ने उनको जगह दी कि अगर आपको कुछ सेवा करना है तो आप मैं जगह देने के लिए तैयार हूँ। तो उस समय पत्री जी द सीक्रेट पावर ऑफ पिरामिड्स के बुक्स पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे एक टमाटर एक छोटे पिरामिड के नीचे, और एक बैंगन, और ऐसे रेजर ब्लेड्स, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स रखे रखे दूध, फल वगैरह। तो वो वैसे के वैसे रहने लगे, और ब्लेड्स भी बहुत शार्प होने लगे। तो उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये एनर्जी क्यों हम अपने ध्यान के लिए क्यों ना उसको इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे उनको जगह मिला है, तो उन्होंने उस जगह पे 60 बाय 60 पिरामिड कंस्ट्रक्ट करवाए हैं। तभी करनूल पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के नाम से स्थापना हो गई। अभी तो उसको बुद्धा ध्यान केंद्र के नाम से माना जाता है। और इस तरह से हमारा मूवमेंट वहां पर शुरू हो गया करनूल में। और उसके बाद सेकेंड पिरामिड उर्वकोंडा, वहां पर एक वेंकटेश्वर राव एक मास्टर थे, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद अनंतपुर में अगस्त्य पिरामिड। इस तरह के उसके बाद बहुत सारे पिरामिड्स आने लगे। अब तो 40,000 से ज्यादा पिरामिड्स है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो फिर उन्होंने अपना मूवमेंट शुरुआत किए हैं। और फिर तब इस केंद्र का स्थापना होने के बाद जगह जगह बद्री जी जाने लगे, आंध्रा तेलंगाना में, और ज्यादा से ज्यादा गांव में जाके ध्यान का प्रचार कर रहे थे। एक जन के लिए ध्यान सिखाने के लिए भी वे एक गांव से दूसरे गांव, कभी लोकल आरटीसी बस में, नहीं तो बैलगाड़ी में, ऑटो रिक्शा, जैसे भी है वैसे। और अगर किसी को सिखाना है तो रात को ट्रेन बस में जाते थे, और सुबह उनके घर के बाहर बैठे रहते थे, और जब भी वो लोग दरवाजा खोलते थे तभी उनको जाके ध्यान सिखाते थे। तो इस तरह से उन्होंने एक पर्सन के लिए भी कहाँ कहाँ उन्होंने ट्रैवल किया है। और फिर धीरे धीरे मास्टर्स उनसे जुड़ने लगे। पहले तो उनको एक टीम ऑफ डॉक्टर्स मिले, जैसे डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर परमेश्वर रेड्डी, डॉक्टर युगंधर, ऐसे मास्टर्स उनको मिले, क्योंकि वे लोग सब करनूल मेडिकल कॉलेज में लोग वहां पर अपना एमबीबीएस कर रहे थे।
डॉक्टर न्यूटन की पत्नी डॉक्टर लक्ष्मी, इस तरह से लोग जुड़ते गए हैं। और एवरी फ्राइडे सब लोग सर के घर में इकट्ठा हो जाते थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते थे ध्यान के विषय में। और इस तरह से 2-2 दिन वे लोग ध्यान के बारे में और ध्यान का प्रचार करते थे सर के साथ में। वहां पर एक अभी रंगा सर करके हमारे एक मास्टर हैं, तभी वो पूरे उनको सिर्फ 15 दिन ही दिए थे डॉक्टर्स, क्योंकि वो पूरे लंग कैंसर से उस बीमारी से डॉक्टर्स ने होप्स छोड़ दिए। तो वो पहली बार सर के पास आए। तो वो जैसे वहां पर आए तो सर ने उसके ऊपर एक सिगरेट का पैकेट फेंके। तो वो एकदम आश्चर्य हो गए कि ये तो सिगरेट पीना है तो मना है, तो गुरु सीधा पैकेट मेरे ऊपर फेंका है। तो बोलो पी लो, कुछ नहीं होगा। लेकिन वहां से उस मास्टर ने रोज शाम को 6 बजे बैठते थे ध्यान में, और नेक्स्ट डे सुबह 6 बजे उठते थे। तो ऐसे करते करते वो 15 दिन में पूरी तरह से उनका लंग्स बहुत क्लियर हो गए। और जब भी वो चेकअप के लिए तो गए तो डॉक्टर्स बहुत शॉक हो गए कि क्या किए, उन्होंने कोई दवाई नहीं ली है तभी। तो बोले कि अभी उनको क्या बताएंगे, वो लोग मानेंगे नहीं, कैसा हुआ है। तो उन्होंने हैदराबाद में कितने सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स में उनको भेजे, वहां जाके चेकिंग करने के लिए। सब जगह वही रिपोर्ट आ रहा है। तो वैसे करके वो मास्टर अभी भी हैदराबाद में रहते हैं, और उस सर के साथ 16 साल बद्री सर के साथ अपने उनके घर में रह के उनकी सेवा की है। उनका गाड़ी ड्राइव करते थे, और वहां पर उन्होंने बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त किए। तो इस तरह से बहुत सारे मास्टर्स पत्री सर के जुट गए। फिर उसके बाद वे उनका जॉब रिजाइन करने के बाद सर हैदराबाद आ गए, और वहां पर उनके घर में हैदराबाद में उनका घर मकान भी था, और वहां से ये मूवमेंट आगे बढ़ने लगा। और फिर ऐसे पिरामिड्स आने लगे, गांव गांव जाने लगे पत्री जी, और बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। और फिर 19 हर साल एनुअल सेलिब्रेशंस होते थे, जैसे उसको ध्यान यज्ञ कहते थे। और पहले तो कर्नूल में स्टार्ट हुए, उसके बाद फिर हैदराबाद में, श्रीशैलम, तिरुपति, बैंगलोर, इस तरह से बहुत जगहों में ध्यान यज्ञ होते थे हर साल। और 2009 में जब ये अमरावती जो गुंटूर के पास है, वहां से ध्यान महाचक्र शुरू हो गए। और फिर अभी तो सर जाने के बाद पत्री जी ध्यान यागम करके इस तरह से अभी शुरुआत हो रही है 4 साल से। उसके बीच में 2019 में पत्री जी ने उनको पता चला कि ये स्त्री शक्ति का पूरी तरह से ऊर्जित हो रहा है, क्योंकि जैसे वो बुक्स आ गए हैं, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता और द 1000 सीड्स ऑफ जॉय, जिसमें पूरी तरह से स्त्री स्त्री शक्ति के बारे में उसमें दिया गया है। तो ऐसे सर जाने तक पहले महिला ध्यान माँ चक्र के नाम से इस तरह का हमारे एनुअल प्रोग्राम्स कर रहे थे। तो यहाँ तक अभी फिर उनका शक्ति स्थल है पत्री साहब का। उन्होंने 2012 में भी 12 में ही उन्होंने कहा है कि इस जगह में एक वाइट पर्दा लगाइए। तो सब लोग आश्चर्य हो गए, यहाँ का पर उधर पेड़ पेड़ है, ये क्यों यहाँ पर पर्दा लगाने कहते हैं। लेकिन सर जो बोलते थे वो लोग करते थे। तो उन्होंने ऑलरेडी उनका जगह भी चुन लिए थे। जैसे वहां पर पिरामिड है, पिरामिड के एकदम ऑपोजिट उनकी समाधि है, और जहाँ वो जो सरस्वती प्रांगण है उसके एकदम सामने उनका, तो ये तीनों एक ट्रायंगल शेप में
आता है। वहां पर पिरामिड है, सरस्वती प्रांगण, और इस तरफ शक्ति स्थल। तो इस तरह से उन्होंने मूवमेंट चलाया है, लाखों लाखों लोग। और अभी तो देश विदेश में भी सभी मास्टर्स हमारे पहले हैं। और यहाँ पर कोई गुरु शिष्य का परंपरा नहीं है। सभी लोग को पहले दिन स्टूडेंट, उसके बाद आप लोग मास्टर्स, और इस तरह से वे ज्ञान बांटते रहे हैं। और हमें कितने सारे बुक्स के बारे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। हमारे मैगजीन्स है, स्पिरिचुअल इंडिया, स्पिरिचुअल साइंस, ध्यान जगत, ध्यान महाराष्ट्र, हर एक भाषा में बहुत सारा, तमिल, कन्नड़ा में, गुजराती में, उड़िया में, सब लैंग्वेजेस में हमारे मैगजीन्स है। वो सब पत्री जी जो बुक्स पढ़े हैं उसके जो सारांश है वो सभी मैगजीन्स में आते थे। और वेस्टर्न मास्टर्स जो इतने बढ़िया बढ़िया बुक्स लिखे हैं उनका बारे में भी हमें बताया है। और यहाँ से हमारा मूवमेंट आगे बढ़ता गया है। हमारे 2 इंटरनेशनल पिरामिड्स, बैंगलोर 160 बाय 160, जिसमें 5000 लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं पिरामिड वैली में। और हैदराबाद में 180 बाय 180, जहाँ पे 6 से 7 हजार लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। तो अब 2011 से जब भी करताल पिरामिड आने के बाद हर साल वहीं पर कार्यक्रम होते हैं। सभी लोग वहां मिलते हैं, सभी मास्टर्स आते हैं। 10 दिन का कार्यक्रम होता है, 21 दिसंबर टू 31 दिसंबर। उधर रहने की सुविधाएं हैं और हम पिरामिड में रह के बहुत ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि करताल का जो पिरामिड है वहां पर उसके एनर्जीज हमारे फिजिकल हीलिंग के लिए है। फिजिकल और जो भी हमें उस पिरामिड में उस 10 दिन हम अखंड ध्यान करते हैं तो बहुत सारे फिजिकल इश्यूज है हमारे, वो हम उसको हील कर सकते हैं। बैंगलोर में वहां पर हमारे इंटेलेक्चुअल एनर्जीज के कारण हमारी बुद्धि के विकास होती है। और अभी जो एक पिरामिड आ रहा है खम्मम, तेलंगाना में, कॉस्मिक वैली करके, बहुत लोग इसके नाम सुना है। कॉस्मिक वैली में वह आत्मा स्थिति में, क्योंकि हर वहां पर जो भी स्टैच्यूज है वो सभी आत्मा स्थिति में है। बाबा जी ने सरोजा मैडम को पहले ही बता दिए कि मैंने यहाँ पर तपस किया है और आप इस जगह को, मेरे गुफा है। मैम को उनको दृष्टांत हुआ था और वो पूरे जंगल में ढूंढते ढूंढते गई है तो एक कॉर्नर में उनका गुफा मिला उनको। और फिर उन्होंने बताया कि यहाँ पर उसको साफ करके एक दीप जलाइए और मेरा फोटो है आपके बैग में, आप वो फोटो निकाल के रखिए। वो मैम शॉक हो गई, मैंने तो कभी इनका फोटो रखा ही नहीं है। तो जब भी वो घर जाके वो सब साफ सुथरा करके फिर सभी कुछ मास्टर्स को लेके वो ध्यान के लिए गई तो वो दीप जला के जैसे उन्होंने अपना पर्स खोला तो उसमें फोटो है। और फिर वो वहां पर रख के फिर सभी लोग ध्यान किए। पहले तो एक जंगल सा था, वहां पर करंट नहीं, रास्ता भी सही नहीं था। लेकिन सरोजा मैडम ने पूरा अपना घर, जेवर, किलो किलो जेवर बेच के वो जगह उन्होंने और उन दूसरे मास्टर्स मिलके उस जगह को लेके अभी एक कॉस्मिक वैली, वहां पर सभी जो भी स्टैचूज है, जो भी पिरामिड्स है, वहां पर सभी आत्मा से संबंध है। ऐसे वहां पर ऐसा महसूस होता है कि उधर छूने से कि हमें कुछ फिजिकल फीलिंग्स होते हैं, क्योंकि वो लाइव एक जीवित जगह इस तरह से महसूस होता है। सर जाने के पहले उन्होंने बहुत सारा तुलसी का जो कूटा रहता है वो वहां पर उन्होंने स्थापना की है। उसमें 4 इतना बड़ा तुलसी का वन जैसे बनाया उन्होंने। और उसमें 4 ट्रक्स का मिट्टी डाला गया और पत्री जी ने उसमें तुलसी का पेड़ लगाया। तो अभी उस पेड़ में पिरामिड आ रहा है 160 बाय 160। तो मैम कहती है कि ये ऑक्सीजन है और ये पिरामिड के वजह से पूरे जगह में, पूरे धरती में ये ऑक्सीजन फैलेगा। इस तरह से
सरोजा मैम कहती है और उसका काम चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो मेजर पिरामिड्स आने वाले हैं और यही हमारा मूवमेंट है पत्री जी के बारे में। और उनके जो बहुत सारे डिफिकल्टीज मैंने भी मेरे आंखों से देखा है, क्योंकि मैं 2001 में आई हूँ और किस तरह से वे काम करते थे। रोज एक दिन भी आज यहाँ पर तो कल दूसरी जगह पूरी तरह से ट्रैवलिंग करते हुए एक एक दिन में 3 3 4 4 क्लासेस करते हुए जगह जगह जाते थे। मैं तो 2001 में आई हूँ और उसी दिन जिस दिन पति सर का सेशन अटेंड करने के बाद और जो मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, मैं जो कॉस्मिक एनर्जी महसूस की है और मेरे में बहुत सारा हीलिंग हुआ है, तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और 45 दिन में मैं लगातार ध्यान करते अपने आप को हील कर दी मैंने। और मैं शाकाहारी इमिजिएटली, जैसे पति जी बोले शाकाहार के बारे में, मैं इमिजिएटली शाकाहारी हो गई और मैं घर में भी बनाना छोड़ दी। और इस तरह से ध्यान करते करते मेरे इस जर्नी में पत्री जी मुझे बार बार कहते थे कि आपने बहुत सारा ध्यान करके आई हो, 200 साल आप का वाराणसी के नदी में बैठ के आपने ध्यान किया है, आप यहाँ पर ध्यान का प्रचार करने आई हो। तो ज्यादा से ज्यादा मैं ध्यान प्रचार करती थी, क्योंकि ज्यादा हमें ऑफलाइन ही जाना पड़ता था, नो ऑनलाइन सेशंस। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहुत सारे जगहों में हम जाते थे, सभी मास्टर्स मिलके 25 का कार्यक्रम्स होते थे वहां पर। और पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना, हमारे ज्ञान बुक्स पढ़ना और वो नॉलेज सब एक दूसरे को शेयर करना। वे लोग तेलुगु में बताते थे, मैं इंग्लिश में पढ़ के उनसे शेयर करती थी। और लगातार ध्यान के सेशंस होते थे उस टाइम। और ट्रेकिंग्स को लेके जाते थे पत्री जी हमें फॉरेस्ट में। 3 3 दिन हम फॉरेस्ट में रहते थे, पौर्णमी ध्यान, अमावस्या ध्यान, और प्रकृति में किस तरह से जीना। और वहां पर जो पेड़ है, जो सब मेडिसिनल हर्ब्स है, उस पेड़ों के नीचे बैठ के उस झरनों में, वाटरफॉल्स के जो पानी पीते हुए बहुत सारा हीलिंग्स होते थे, क्योंकि वो सब वो पहाड़ों में से पूरे मेडिसिनल पानी उस झरनों के नीचे बैठने से बहुत हीलिंग्स होती थी। तो इस तरह से हमारी ट्रेकिंग्स श्रीशैलम फॉरेस्ट में 2 बार, तिरुपति में तिम्बूर तीर्थम करके, तिरुपति से 14 किलोमीटर अंदर वहां पर बहुत बड़े पहाड़ है और वो पहाड़ों से जो झरने आते हैं उसमें सब तुलसी और चंदन का जो पानी आती है, वो उसके नीचे बैठ के ध्यान करना। ऐसे बहुत बारिश आती थी और बारिश में भी हमें किसी को उठना नहीं है, वैसे ही बैठना है हमें ध्यान में। और इस तरह से हर 3 4 महीने हमें ट्रैकिंग्स होते थे। 4 साल मैं वहां पर रही हूँ। और ध्यान आंध्र प्रदेश होने के बाद पत्री जी ने मुझे कहा है कि अभी आपका काम इधर खत्म हो गया है, जो सीखना है आप सब कुछ सीख लिए है, अभी आपको आगे बढ़ना है। तो मैं 2005 में मुंबई आ गई, क्योंकि यहीं पर मेरा जन्म और शिक्षण सब हुआ है। तो मैं मुंबई आ गई 2005 में। आके मैं यहाँ पर ध्यान प्रचार वगैरह इस काम करने लगी। एक आते ही जैसे गुरु सब टेस्ट रखते हैं, मेरे लिए भी बहुत बड़ा टेस्ट रखा कि मैं रहूंगी या मैं ये सब छोड़ के भाग जाऊंगी। तो जिस साल में यहाँ पर आई हूँ 2005 में, आप सब जानते हैं कि 26 जुलाई 2005 में बहुत बारिश गिरी थी और पूरा ऑलमोस्ट मुंबई डूब चुका था। और मैं सुबह किसी काम से मैं सिटी गई थी और आते समय पूरे ट्रेन सब स्टॉप हो गए थे। और मुझे 6.5 घंटे उस पानी से, इतने पानी से मुझे चल चल के
मैं एक जगह रहती थी आउटस्कर्ट्स में, विक्रोली करके। तो सब लोग ट्रेन से उतर के चलने लगे, तो मैं भी चलने लगी। और 6.5 घंटे चलने के बाद मैं पूरी तरह से थक गई और मैं आगे नहीं चल पा रही थी। तो मैं वहीं पर खड़ी होके मैंने सर से इतना ही कहा मेरे मन में, अब बस हो गया और मैं नहीं चल चल सकती हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए। तो वहां से एक बस आई और हमें, सब लोग उस बस में चढ़ रहे थे, तो मैं भी उस बस में चढ़ी। और फिर 2:30 रात को मैं जहाँ रही थी वहां पर ड्रॉप किए। उधर उतरने के बाद तो कोई ऑटो नहीं, क्योंकि मुझे और अंदर जाना है। तो सडनली एक ऑटो आया, उसमें 2 लड़के बैठे थे। वो बोले कि आपको कहाँ जाना है? तो मैंने बोले मुझे अंदर जाना है। तो वो बोले ठीक है चलिए। मैं नहीं जानती हूँ वो लोग कौन है, और मुझे लगा कि कोई मास्टर्स आए हैं करके। और मैं 2:30 3 o'clock में घर पहुंची हूँ। तो मास्टर्स, जब तक मैं वो पानी में चल रही थी मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं वो बस में चढ़ी तो मेरे पूरे शरीर कांपने लगे, बहुत फीवरिश फील होने लगे और मुझे शिवरिंग स्टार्ट हुआ। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो मैं ऐसे आंखें बंद कर ली और एक 5 मिनट में मेरा पूरा शरीर वार्म हो गया। और पूरे मैं पूरी भीग चुकी थी, लेकिन अंदर से पूरा गर्मी से मैं बैठी हूँ। और मुझे तभी बहुत रिलीफ हुआ है और बहुत सारे पेन्स भी रिलीज हो गए। तो तब मुझे लगा कि सचमुच ये ब्रह्मास्त्र जो हमारे हाथ में दिया है, अगर मैं कहीं भी रहूंगी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह से उस समय जो टेस्ट मेरे लिए रखा था, मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग था उस दिन। और 2 महीने के बाद जब बद्री जी आए मुंबई, तो मैंने उनसे कुछ नहीं कहा कि मुझे ऐसा हुआ था ये सब। तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे बोला है, आपने जो एक्सपीरियंस किया है ना वो स्पिरिचुअल इंडिया में लिखे। मैं तो शॉक हो गई। तो बोले कि इतना बड़ा एक्सपीरियंस आपने किया है तो ये सबको जानना चाहिए। और स्पिरिचुअल इंडिया में मैंने फर्स्ट टाइम मेरे एक्सपीरियंस शेयर किए, जो उस समय, क्योंकि यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट, इसके वजह से। और आपको ऐसे सिचुएशन से, चैलेंज से गुजरना पड़ा, सर मुझे ऐसे कहे। और उसके बाद से बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, लेकिन सब कुछ स्मूथली चलता रहा। और मूवमेंट, जब भी ज्यादा लोग नहीं थे, अभी तो काफी लोग हैं सब जगह। अकेले अकेले बहुत सारा लोकल ट्रेन्स में ट्रैवल करना। मुंबई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में स्थापना हुए थे श्रेयांश दागा जी ने, और वहां पर जाके ऑफिस में और सर का प्रोग्राम्स अरेंज करना, जगह जगह जाना। इस तरह से महाराष्ट्र नहीं, सब जगह में जाती थी, गुजरात में, बाकी बहुत सारे प्लेसेस में जाती थी। इंटरनेशनल ट्रिप्स, गीजा पिरामिड 2012 में बद्री जी के साथ वहां पर गीजा पिरामिड में ध्यान किए हैं। वहां पर बहुत सारे आत्मा वहां पर अटके हुए हैं, बहुत सारे आत्माएं, यू कांट काउंट, उतने सारे आत्मा वहां पर है। और बहुत सारे सोल्स वहां पर रिलीज हो गए, क्योंकि जैसे जैसे हमारे सोसाइटी एवरी ईयर वहां पर जाने लगे तो काफी चेंजेस हो गए गीजा पिरामिड में। और बद्री जी भी जाते थे, मुझे भी बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस हुए वहां पर। और इस तरह से उस गीजा पिरामिड में भी जा सकी। लेह लद्दाख में भी हमारा पिरामिड का एक स्थापना हो गई, शांग्रीला पिरामिड करके। वहां पर भी 2019 में मैं बद्री सर के साथ, हमारा ग्रुप दिल्ली से हम गए थे। तो इस तरह से मोमेंट्स शुरू हुए, बहुत तुरंत थर्ड आई एक्सपीरियंसेस और एस्ट्रल ट्रैवल बहुत तुरंत तुरंत होने लगे मुझे। और मुझे बहुत सारा चीज मेरे बारे में मैं जानने लगी,
कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। और इस तरह से जब भी ये सब मुझे पता चल गया है तो मैंने मेरा प्रोफेशन भी मैंने क्विट कर लिया, क्योंकि मेरा पर्पस अलग है और मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है। इसके वजह से मैंने मेरा प्रोफेशन भी मैंने क्विट कर लिया। और इस तरह से मेरा जर्नी आज तक, जो हेल्थ के वजह से मैं आई हूँ, उस दिन से नो हेल्थ इश्यूज, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन। हमारे 18 प्रिंसिपल्स पूरी तरह से मैं उसको फॉलो करती हूँ। और सिर्फ पीएसएसएम का जो भी ज्ञान बद्री जी ने मुझे दिया है, अभी भी एस्ट्रली मुझे गाइडेंस करते रहते हैं, क्योंकि मैं नासिक यूं ही नहीं आई। उनका जो इंट्यूटिव मैसेज के वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। तो इस तरह से जब तक श्वास है तब तक काम करें, जो भी ज्ञान है सभी तक पहुंचाएंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। इतना अच्छा लग रहा था पत्री जी के बारे में और आपके मुंह से सुन के। बहुत 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 सुंदर। ठीक, धन्यवाद धन्यवाद अपनी माँ। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए हम ध्यान करेंगे आज पति सर के एनर्जीज के साथ जुड़ते हुए, क्योंकि जब भी उनके बारे में मैं बात करती तो वो उधर ऑलरेडी पहुंच जाते हैं। तो आज सर के एनर्जीज और बहुत सारे मास्टर्स के एनर्जीज के साथ हम ध्यान करेंगे। चलिए अपने चश्मे निकाल लीजिए और हम सब ध्यान में, एकाग्रता स्थिति में, हम आनापानासति ध्यान में अपने श्वासों के साथ हम एक हो जाए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी गुरुओं के ऊर्जा के साथ आज हम पूरे जागृत अवस्था में, एकाग्रता स्थिति में हम ध्यान करें। अपने श्वासों के साथ एक हो जाए मास्टर्स। अपने आध्यात्मिक जीवन जो आप लोग ने चुन के आए हैं, आपको जो भी इसे आगे बढ़ाना है, आप सर से पूछ सकते हैं। उनका सपोर्ट और गाइडेंस हमेशा रहता है। इस ध्यान मार्ग, आनापानासति एक ब्रह्मास्त्र, हर प्रश्नों का उत्तर ध्यान से हमें प्राप्त हो सकती है। ध्यान करते करते हमारे बहुत सारे ब्लॉकेजेस, नकारात्मक विचार, सब कुछ मिट जाते हैं।
एक आनंदमय जीवन जीने लगते हैं। और यही मार्ग हमें सभी को बताना है, ध्यान सेवा।
यूनिवर्स हमेशा हमारे तरफ ही काम कर रहे हैं। और सब कुछ फ्लो हो रहा है द डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से। इस ध्यान योग का मूल रूप है बैलेंसिंग sun and moon elements, masculine and feminine energies, Shiva Shakti energies. हम सब योगी एक बैलेंस सात्विक लाइफ जी रहे हैं। धरती पे जो ऊर्जा है, अवेकनिंग और अवेयरनेस, हमारा कॉन्शियसनेस एक बहुत हायर लेवल में हो रहा है, अवेकनिंग। और हम हमारे भीतर के ऊर्जा को पहचान रहे हैं। हम एक अवेयरनेस स्थिति में, एक जागरूक स्थिति में आ रहे हैं।
हमारे फ्रीक्वेंसीज बढ़ने से हमें हमारे कनेक्शंस, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, हायर डायमेंशन मास्टर्स से कनेक्शन जुड़ रहे हैं। मास्टर्स अपने डुअलिटी में से बाहर आ जाए। हमें प्योर कॉन्शियसनेस है और कुछ नहीं। अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए। सेल्फ का मतलब हमारे प्योर कॉन्शियसनेस। ज्यादा से ज्यादा साइलेंस में रहने से, ध्यान में एक साइलेंस में 24/7 रहने की कोशिश कीजिए। मास्टर्स बहुत बड़ा काम है, सबसे बड़ा मंदिर वही है। एक इनर साइलेंस में रहिए। आपको एक आनंद में, एक ब्लिसफुल स्थिति आपको महसूस होगा। इस साइलेंस में आपको बहुत सारे मैसेजेस अपने आत्मस्थिति तक पहुंचने के लिए
लास्ट 10 मिनट्स मास्टर्स, धीरे धीरे अपने भौतिक में आ जाइए। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को साष्टांग प्रणाम करेंगे। महाअवतार बाबा जी, हमारे सभी गुरुओं को हम साष्टांग प्रणाम करें। हमारे माता पिता को, इस जन्म को हम पूरी तरह से स्वीकार करें।
Last 5 minutes, masters. ओके मास्टर्स, आपके दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखते हुए धीरे धीरे आप ध्यान स्थिति से बाहर आ जाइए। Thank you so much, my dear friends, my dear masters and my dear gods. Thank you, thank you, thank you, thank you. थैंक यू माँ, थैंक यू वेरी मच। बहुत डीप सीख गए, बहुत डीप मेडिटेशन में चले गए, बहुत सुंदर कराया आपने। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. थैंक यू अपनी माँ, बहुत सुंदर, बहुत गहरा मेडिटेशन। और कैसे समय निकल गया, आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा था बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। Thank you, thank Thank you. you so Thank much. you. Thank you, lovely man. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. बहुत डीप ध्यान था। थैंक यू अवनी जी, बहुत ही Thank पीसफुल, you so much, बहुत Ma. पीसफुल It was very मेडिटेशन। deep meditation. जय श्री कृष्ण अवनिमा, जय श्री कृष्ण, जय श्री Yes, कृष्ण। Pushpa ma'am. हाँ, मैं बोल रही थी कि मैम मैं 2020 से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मेरे को ऐसे बोलते हैं अनुभव, वो मेरे को अनुभव नहीं हुआ। क्या रीजन हो सकता है मैम? क्योंकि थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है मेरे को मेडिटेशन करना, ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता, मेरे को मेडिटेशन करना बहुत अच्छा लगता है और मैं करती भी हूँ। लेकिन जो अनुभव सुनते हैं दूसरों के ना, उसमें छोड़ो, मेरे को तो कुछ अनुभव ही नहीं हो, बहुत रेयर कभी 1 या 2 बार अनुभव आया होगा। तो क्या रीजन हो सकता है? कहीं मैं गलत हूँ? मेरे को नहीं लगता कि मैं गलत हूँ, लेकिन मालूम नहीं, आप ज्यादा जानते हैं, ज्यादा समझते हैं इस बारे में। एक्चुअली मैंने आपको कुछ सेशंस में देखे हैं कि आप बहुत पूजा के बारे में भी पूजा पाठ में ज्यादा रहते हैं, तो यू कैन नॉट, 2 बोट में नहीं रह सकते हम। अच्छा, नहीं नहीं, वैसे आपका पूजा पाठ आपका में नहीं, जो लेकिन जो भक्ति मार्ग है वो हाँ, वहीं पर, जब भी आप इस ध्यान के बारे में आपको पता चला है ना, तो आप उस मार्ग में, क्योंकि जब भी हम स्कूल में जाते हैं तो हम केजी क्लास से फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड क्लास, हम पीछे नहीं आते हैं ना, हम आगे जाते हैं। तो ये जो ध्यान है ना, ये हाईएस्ट लेवल है। जैसे पीएचडी, बद्री जी कहते हैं पीएचडी। अच्छा, जब भी हमें ध्यान में आने हैं तो हम भक्ति से निकल जाना चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं कि हमें पूरा छोड़ना है, हम दीप जला सकते हैं, अगरबत्ती, लेकिन जैसे हम वो पूरी तरह से उसमें, क्योंकि हम ये मेरा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम एक दीवार खड़ी करते हैं, हम और उस भगवान के बीच में। अच्छा, या
वहां पर जब भी आप वो निकाल देंगे ना, तो आप जब भी उस पूजा घर में बैठ के ध्यान करोगे तो आपको वहां से एनर्जी महसूस होगा। उस विग्रह में ज्यादा ये नहीं है, उस विग्रह का जो आत्मा है उसे हमें कनेक्ट होना है। ओके। अच्छा, लेकिन मैं तो जुड़ी हूँ ध्यान नेपाल और लाइट सोल मेडिटेशन से जुड़ी हूँ। ये ध्यान नेपाल से जुड़ी हुई हूँ और लाइट सोल, ये दो से ही मैं जुड़ी हुई हूँ मैं। वो जुड़े हैं, वो करेक्ट हाँ, है, बहुत सारे मास्टर सभी बहुत सारे ग्रुप से, बट आप जो कर रहे हैं, अच्छा हाँ, यू हैव टू मूव फ्रॉम भक्ति टू ध्यान, तो ये अच्छा। आपको कम करना है। ओके उस स्टैच्यू से, उस विग्रह से टोटली, बिकॉज वो हमारे अंदर है, भगवान श्री कृष्ण। अगर हम फ्रेंडशिप करेंगे तो वो हम उनका और पास जाएंगे, अगर हम उस भक्ति में उसको वहां रखेंगे और यहाँ बैठेंगे तो डेफिनेटली वो हम सेपरेट हो जाते हैं ना। ओके। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, जब भी मैं ध्यान में आई तो सभी सीनियर्स कहते थे कि पूजा नहीं करने का, तो मैं तो बचपन से करते आई हूँ, तो मैं बोली ये कैसा होगा, तो पत्री जी कहे आप अपने भगवान से ही पूछो। तो हमारा वहां पर बहुत बड़ा एक पूजा घर ही था हमारे ग्रुप में, तो मैं वहां हाँ, ध्यान में बैठ के मैं पूछी हूँ, क्योंकि हमारे घर में कुल देवी थी। तो मैंने उनसे पूछा अभी मैं क्या करूँ, सब बोलते हैं कि नहीं करो, मैं अभी ध्यान करूं क्या मैं पूजा करूं, तो वहां से मैं अभी भी मुझे वो आवाज सुनाई देती है कि अभी ये खत्म हो गया आपका, अभी आपको हाँ। ध्यान करना है और ध्यान का प्रचार करना अच्छा, आप बताइए अब मैं क्या करूं, आप बोलिए अब मैं क्या करूं, अब है। चलो। आप सिर्फ ध्यान ही कीजिए, देखिए, फिर आप ये 41 डेज आप यही फॉलो कीजिए। आप, मैंने कहती हूँ कि छोड़ने के लिए आप वहां बैठ के एक अगरबत्ती एक दीप जलाइए अच्छा और आप उसमें उधर ध्यान कीजिए, आप देखिए आपको कितने सारे एक्सपीरियंसेस आए। ओके। बिकॉज आप वो ड्युअलिटी में हो गए, कि वहां सेपरेट हो गए आप। हमें अच्छा उनसे एक होना है। आप जो भी भगवान को आप मानते हैं, उनका विग्रह से नहीं, उनका आत्मा से कनेक्ट हो जाइए, ओके। ठीक है। तो आपको बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आने लगेंगे और आप खुद ही हमें बताएंगे, बिकॉज दैट ओके टाइम द गॉड विल स्टार्ट टॉकिंग विथ यू, मैसेजेस आएंगे आप। ओके। हमें सेपरेट नहीं होना होना है। फिर मैं अच्छा तब से मैं वहां ज्यादा से ज्यादा मैं ध्यान ही करती रही, दीप जलाती थी और मैं ध्यान में बैठी। पहले जैसे सुबह उठ के सब ये पोछा करना, वो करना, धोना, ऑल दैट इज नॉट नेसेसरी। लेकिन मैम आजकल मेरा पूजा करने का तो अपने आप ही कमी हो गया। हाँ, तो वही तो आपका कॉन्शियसनेस आपको वहीं लेके जा रहा है कि अभी बस है, ये बस है, लेकिन आप वो सुन नहीं रहे हैं। अभी आप स्टॉप कीजिए, यू आर नॉट ओके लिसनिंग टू योर कॉन्शियसनेस, इट इज ओके। गाइडिंग यू, जस्ट गाइडिंग यू, लेकिन आप समझते हैं कि आप उसको टाल दे रहे हैं, कौन कौन बोल रहा है। आप अपने सेंटर से कनेक्ट हो जाइए, यहाँ से नहीं, कनेक्ट विथ योर सेंटर। तो चलो, आपने आपकी आवाज सुनी ना, एकदम पूरी पूरी मैं इसके अंदर मगन, तो आवाज सुनी ना, मेरे अंदर आत्मा से आवाज आई एक, कि मैं आपसे पूछना है मेरे को कि क्या रीजन हो सकता है ये। मालूम नहीं, अभी नहीं, तक मेरे मैंने को बहुत कभी बार भी नहीं देखा हुआ। है आपको, लेकिन मैंने बाकी के आपके मधु के सेशंस में भी मैंने देखा है कि वो आप वहाँ पूजा कर रहे थे, बट मैंने डायरेक्टली नहीं कहा, मुझे मालूम था कि एक दिन आप जरूर मुझे पूछेंगे करके, सो आई केप्ट क्वाइट, टुडे द डे हैज कम। ओके। बिकॉज अगर मैं बोलती हूँ तो बहुत लोगों को नाराज होते हैं, बिकॉज आई नहीं कैन नहीं सी, मैंने आप बात नहीं करते हैं, व्हेन आई एम सीइंग आई कैन सी, बट नहीं ना, सडनली नाराज मैं नहीं, कुछ बोली नाराज तो नहीं होते आप। दुख लगता है कि ऐसे फट से बोल दिए करके, सो मैं थोड़ा आई एम रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ, बट टुडे इज योर डे एंड टुडे यू हैव कम विद द राइट क्वेश्चन। जी ठीक है, धन्यवाद। अब मैं आपसे वापस बात करूंगी, अगर मेरे को ये जरूर जरूर रास्ता बात सही हो कीजिए, जाएगा तो मैं आपसे जरूर कनेक्ट आपको होंगी। बहुत सारे एक्सपीरियंस आएंगे, यू जस्ट बिकम वन विद द विथ योर मेडिटेशन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वचन सत्य हो जाए। पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया माँ, शुक्रिया। जी जी जी, मैं भी बोलूंगी थोड़ा सा कि जब हम उस एनर्जी के साथ जुड़ जाते हैं
तो फिर वो बात जो पत्री जी बोलते थे वही कि जिसको उस पे हार फूल चढ़ा रहे हो सब करो, जो भी आपको दीपक जलाना है जला दिया, लेकिन कनेक्ट तो उससे उसकी एनर्जी के साथ होना है ना ओके। उसको। हाँ, उसकी फिजिकल सेवा से नहीं होगा, आत्मिक सेवा जब हम करते हैं और उसकी ऊर्जा से जुड़ जाते हैं तो ये सब समझ में आने लगता है। ये अपने आप ही समझ में आ जाता है कि जो हम कर रहे हैं वो तो एक, इतने हमने घंटे का पाठ करना है, इतने घंटे का ये करना है वो करना है, लेकिन जब आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हो तो सब कुछ अंदर से जो, जिसको हम कहते हैं परम शांति प्रेम आनंद, वो सब कुछ होने लगता है। नहीं विश्वास और समर्पण में ही है बस। संतोष माँ, जी माँ। मेरे को थैंक शांति यू। है, मेरे को शांति है माँ। संतोष माँ, मेरे को शांति है, मेरे को जी जी तकलीफ जी नहीं है, दुख नहीं है मेरे को कोई चीज का। लेकिन मैं सबका सुनती हूँ तो मेरे भी तो 20 साल हो गए, 20 से कर रही हूँ मैं। क्यों मेरे को कोई जी पुष्पा एक्सपीरियंस जी, नहीं है? हाँ पत्री पत्री सर हमें एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि वो हाँ सचिन तेंदुलकर कि यदि हमें अच्छा क्रिकेटर बनना है तो हम हाँ। उसकी मूर्ति बना के और उसको भोग चढ़ाएं और उसको सेवा, उसको बैठ के उसके सामने मंत्र पढ़े, तो क्या हम सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे? नहीं बने। हम जब तक उसके गुणों को नहीं अपनाएंगे, जो उसने किया वो हम नहीं करेंगे, तो हमें भी परमात्मा के जितने गुण हैं, आजकल हम वैसे ही उसमें यूनिफाइड में सब जान रहे हैं ना कितने गुण हाँ हैं परमात्मा यस के, वो सब हमारे अंदर ही है, उनको जागृत करिए। असली पूजा वो है। यस। दूसरों से तो आपका व्यवहार कुछ अलग हो, आपके लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, किसी के लिए भी नहीं है पर्सनल, लेकिन कई बार हम लोग जितनी देर करते हैं उतनी देर तो सब याद रखते हैं, शांति है प्रेम है ये है, और जैसे ही अपनी फिजिकल लाइफ में बैठे ध्यान से अलग होके फिर वही सब कुछ शुरू हो जाता है भौतिकता में। तो ध्यान करने का फायदा पूरा उठाएंगे ना फिर। जी जी अवनी जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला? नहीं, करेक्ट बोले आपने। और पत्री जी हमें फूल नहीं चढ़ाने देते थे, वो बोलते थे कि ये सब सारा भगवान का ही है, कोई सब मरे सब वो भगवान फूल का है। जी वो तोड़ के लेके आके उनको डालते हैं, जैसे वो फूल तोड़ेंगे इट विल डाई नो। जी तो जी जी हमारे यहाँ फूल नहीं, वो अलाउ ही नहीं करते थे फूल, कोई जी फूल जी नहीं हमारे यहाँ, कोई नमस्कार नहीं है, कुछ नहीं। ही वॉज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट। हमें डिवाइन देना है नेचर कि है वो हम तो, अपना फूल ऊर्जा तो। के साथ उनसे कनेक्ट होना है, और हमें जो ज्ञान मिला है वो सभी को देना है। दिस ओनली इज द कनेक्शन बिटवीन अस एंड द हायर कॉन्शियसनेस। बहुत अच्छा जी लगा आपसे बंदिता बात जी, करके, बहुत अच्छा। बंदिता जी बात करिए। धन्यवाद, शुक्रिया। आत्मा वंदन माँ। आत्मा वंदन। मैं आपसे जुड़कर मैं इस नेपाल ध्यान से जुड़ी हुई हूँ, तो आपके सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे अलग ही कनेक्ट फील होता है। मेरा भी ये क्वेश्चन था कि मैं पहले जो मेरे शुरुआत में, जैसे मेरे बचपन में मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती थी, फिर मैं एकदम से डिस्कनेक्ट हो गई। मुझे बस ऐसा लगा कि मानव सेवा ही धर्म है, तो मैं इतना पूजा पाठ नहीं करती हूँ। मुझे बस कनेक्शन होता है, फील होता है कि हाँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। लेकिन जब लाइफ में चैलेंजेस आता है ना, तो मेरे हस्बैंड हमेशा वो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, तो उनका मेरे साथ इस वजह से थोड़ा मनांतर होता है कि तुम पूजा पाठ नहीं करती हो, इसलिए हमारे लाइफ में इतना चैलेंजेस आते हैं, तुम नास्तिक हो। इस तरह से फिर अब अभी मन में भी कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, करना चाहिए। ज्यादा ज्यादा तो मैं नहीं करती, लेकिन जैसे रिचुअल्स है, घर का परंपरा है, वो सब तो मैं करती हूँ। लेकिन इतना मन नहीं है, फिर भी करना पड़ता है। क्या करे इस स्टेज में। चैलेंजेस तो आएंगे ही है, ध्यान में आने के बाद चैलेंजेस नहीं आएंगे तो हमें चैलेंजेस को कैसे फेस करना, उसमें हम एस्केप नहीं करते हैं, उसको फेस करते हैं। हम पूजा में थे तो हम हमेशा डर डर के करते थे ना, अगर हम ये नहीं रखे तो भगवान कुछ हमें नाराज होंगे, विद दैट फियर हम करते थे। अभी कोई फियर ही नहीं है ना, नहीं, देर इज नो वो अंदर फियर, क्योंकि वो जो भी मैं, क्योंकि मैं खुद ही उसमें से आई हूँ, मैं कितना फियर बेस्ड थी उसमें।
अगर मैं फ्राइडे के दिन मैंने पूजा नहीं किया तो किस दिन छूट गया तो मैं कितना गिल्ट में रहती थी। तो वो स्थिति में से मैं बाहर आ गई। तो चैलेंजेस तो आता ही है। अगर हमारे कर्म कम करने के लिए, मुझे पत्री जी यही कहते थे कि जितना हम ध्यान का प्रचार करेंगे उतना हमारा कर्म मिटने लगेंगे। चैलेंजेस अब आता है क्योंकि वो तो आपका डिजाइन है, जो भी पास्ट लाइफ्स के जो कार्मिक है उसको तो हम इधर बैलेंस करने आए हैं ना। लेकिन अगर जो भी ज्यादा से ज्यादा बहुत कठिन होने का है वो बहुत इजीली निकल जाते हैं, क्योंकि हमें हमें हमारे भीतर से हमें उस चैलेंज से बाहर आने की हमें बहुत सारा एनर्जी मिलता है, गाइडेंस भी मिलता है। हाँ, सुकून तो ध्यान में मिलता है, लेकिन कभी कभी हाँ मन में ऐसा आ जाता है कि मैं पूजा पाठ नहीं करती हूँ तो शायद उसका भी थोड़ा प्रभाव रहेगा। वो तो रॉन्ग थिंकिंग है, फिर आप उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गए। आपका सोच ही आपको वहां लेके आया है ना। अच्छा। जब ये आपने तो छोड़ा वो तो सही किया है। वो उनका आपके हस्बैंड कर रहे हैं तो उनको उनका उसमें ये नहीं कर सकते, लेकिन किसी का प्रभाव में नहीं आना चाहिए। आप ध्यान में बैठ के पूछिए ना कि मुझे ये पूजा करना है या नहीं करना। जैसे ट्रेडिशनल को रखने के लिए मन से तो पूजा में ट्रेडिशनल को रखने के लिए आप कीजिए, आप उसको एंजॉय कीजिए। अगर आप हम्म। देवी का पूजा करें तो देवी की तैयार हो जाए। मैं तो नवरात्रि में पूरी तरह से सभी पट्टू साड़ी पहनती हूँ मैं, बिकॉज आई एम द गॉडेस। नहीं मैम, ये जो मैम यूनिफाइड भी कर रहे हैं ना, उस जिस दिन से उस ऊर्जा से जुड़ी हुई हूँ, मुझे भी वैसे मुझे घर बैठे ही ऐसे देवी की तरह बैठने का मन होता है, जैसे मेरे अंदर से एनर्जी चारों ओर जा रहा है। तो वो एनर्जी आप सभी तक, आपके घर में पिरामिड भी आया है, क्लासेस हम्म। रखिए, लोगों को बुलाइए। आपके कटक में तो कितने सारे लोग, एक एक वीक सेशन रखिए आपके। पिरामिड को ऊर्जा बहुत जरूरत होती है। हम पिरामिड से ऐसे लाके रखते हैं, बट उसे हमें यूज करना बहुत जरूरी है। अच्छा। हम्म। तो इसके लिए गाइडेंस मैं आपसे बात लूंगी आपसे, हाँ ठीक क्या है। क्या करना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैं मैं एक बात बोलूं मैम? हाँ बोलो समीक्षा। मैं अविनाश हूँ जी। अच्छा अविनाश है क्या? ओके। जी जी जी। जी अच्छा अविनाश। बोलिए अविनाश जी। मेरा भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि वो पाठ पूजा की तरफ कम हो जाना चाहिए। मैं भी बड़ा रेगुलर से गुरुद्वारा जाती थी, लेकिन जब से ध्यान से जुड़ी हूँ ना, तो वो जाने की इच्छा नहीं होती गुरुद्वारा में। कई बार तो कहीं काम से गए हैं तो गुरुद्वारा के बाहर से ही मत्था टेक के निकल जाती हूँ। जैसे अंदर से इतना वो नहीं आता कि अंदर जाके माथा टेकूं। तो इस बात से कई बार मेरे बच्चे बोल देते हैं कि आप गुरुद्वारे क्यों नहीं जा रहे, आप गुरुद्वारा क्यों छोड़ दिया, रेगुलर क्यों नहीं जाते। तो पता नहीं, कई बार उनकी सुन के जरा सा मन में आता है कि नहीं करना चाहिए, पर फिर मैं बोल देती हूँ आप मुझे फोर्स ना करो, जब मेरा दिल होता है तो मैं चली जाती हूँ। तो कई बार इस तरह की बातें होती हैं घर में, पर यही होता है कि ध्यान में जुड़े हैं तो चलो ध्यान की वो उसी ऊर्जा में रहते हैं तो वो अच्छा भी लगता है। और मन से तो हमेशा वो परमात्मा के चरणों से जो जुड़ते ही हैं कि छोटी कोई भी बात हो होती है तो फट से अरदास तो उसी के लिए निकलती है। तो मैं भी यही शेयर करना चाहती थी। मैं आपको कहती हूँ कि आप गुरुद्वारा जाइए और ध्यान कीजिए, क्योंकि गुरु नानक देव जी वो शिवा कॉन्शियसनेस है। आप जी उस जी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो जाइए। आपकी ऊर्जा वहां पर आप फैलते रहेगी, बहुत लोग ध्यान की तरफ आएंगे। क्योंकि जो लोग गुरबानी पढ़ते हैं, बट वो जी लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम भी गीता ऐसे ही पढ़ते थे, हमें कुछ जी भी नहीं जी पता है। बद्री जी आए, उसका हर एक मीनिंग बताने लगे। तो जब भी आप वहां पढ़ेंगे आपकी गुरबानी, तो आपको ना अंदर से मैसेजेस आएंगे कि एक्चुअली उन्होंने क्या लिखा है। जी तो जी उससे आप
जाइए और वहां पर ध्यान कीजिए, आपकी ऊर्जा, आपका जो बीज वहां पर बो के आइए। मैं इस बहुत लोगों को कहती हूँ कि मैं भी जाती हूँ मंदिर में, एक जगह में चुपचाप बैठ के मैं पूरी तरह से ध्यान करती हूँ, जी बिकॉज वो अपने एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम उस चैनल्ड हो चुके हैं वो एनर्जी से, हम जहां भी जाए हमारी ऊर्जा जाती रहती है। जी जी तो आप जी जाइए और जाके बैठे और वहां पर ध्यान कीजिए, एंड यू सी द डिफरेंस। जी जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी जी अग्निमा, अब पत्री जी के एक सेशन में मैंने सुना था, कानपुर में आते थे वो सबसे पहले, जब 2020 में मैंने ज्वाइन किया था, तभी जूम शुरू हुए थे, तो रोज ही बात होती थी वहां, वो मुझे नाम से बुलाते थे। तो उन्होंने भी यही बोला था कि मंदिर जाने की मनाही नहीं है, आप मंदिर जाइए और उस मूर्ति में जो चेतना है, जो उस परम तत्व के साथ जुड़िए, अपनी सांसों से जुड़ के, तो हम उसकी, उस परम तत्व से जुड़ेंगे, उस मूर्ति के साथ नहीं जुड़ना। मतलब वही बात आ गई कि फिजिकली नहीं, आत्मा के लेवल पे करना है। वो तो हम जी संतोष जी घर में भी तो पाठ करते हैं ना, वो तो बिल्कुल करते रेगुलर। हैं, लेकिन उनका हाँ कहना था कि मंदिर हाँ में या गुरुद्वारे में एनर्जीज ज्यादा होती है, सब लोग हाँ, वहां सात्विक भाव से जाते हैं, वो आप ठीक है, वहां बैठ के मैं करेंगे मानती हूँ। और ज्यादा आपको उससे लाभ होगा, जी है ना। जी जी। जी नहीं, मैं सिर्फ अपने मन की वो बता रही थी कि नहीं जैसे नहीं, बहुत अच्छी बात है, हाँ एक्सपीरियंस है पहले आपका। बहुत, हाँ रेगुलर जाते हाँ थे, जैसे आपको पता है ये डेली जी जाना ही होता था। लेकिन अब वो रेगुलर नहीं हो पाता, जाते हैं दिन त्योहार पे तो जरूर जाते हैं, लेकिन वो जो रेगुलर जाते थे ना, वो अब कम हो हाँ गया। हाँ जी जी जी, क्योंकि वही मैं हम घर में बहुत भी बैठ के कर पाते हैं मैं ना। हाँ जी हाँ मंदिरों में जी। जाती हूँ ध्यान करके, मैं पैम्पलेट्स लेके जाती हूँ और हम्म, सबके हाथ में वो पैम्पलेट्स देती हूँ ध्यान का। तो उसमें से कहीं ना कोई वो रेडी रहते हैं वो ध्यान के लिए, तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। जी अभी ओके। हमारा हर संडे एक गुफा में जा रहे हैं, वहाँ रामदास स्वामी का गुफा है। बहुत लोग आते हैं पूजा करने के लिए। हम अभी संडे से हम शुरुआत, उन्होंने 12 साल वो गुफा में तपस किए, इतनी ऊर्जा है। हम वो गुफा में जाके एक 20 लोग हम रोज संडे संडे बैठ रहे, बिकॉज दैट एनर्जी इज मूविंग एवरीवेयर। वाह, जी कहाँ, नासिक में? हाँ, नासिक। तो अच्छा, मैं ऐसे ही पुराने पुराने मंदिरों में जाके आई विल बी डूइंग मेडिटेशन और पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। पहले से मुझे वो आदत है, क्योंकि पत्री जी हमें बहुत पुराने मंदिरों में लेके जाके ध्यान कराते थे, अमावस्या पूर्णिमा के दिन जी जी, पहाड़ों में, जंगलों में लेके जाते। सो बहुत डोंट सुंदर। अवॉइड, एवरीबडी शुड गो और ध्यान करना चाहिए और पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। जी। जी जी, समीक्षा जी और लीना जी भी बात करना चाह रही हैं। समीक्षा हमारे मास्टर है कश्मीर से, और नाउ शी इज प्रेग्नेंट, मास्टर आने वाला है कुछ दिनों में। आई एम ऑल्सो वेटिंग। तो आज आप शेयर कीजिए समीक्षा। दिस इज अ डिवाइन धन्यवाद। चाइल्ड, नॉट विद एनी मेडिसिन और इट्स अ डिवाइन कॉन्शियसनेस एंटर्ड। आती बोलिए है धन्यवाद। समीक्षा। यस। मैं आज का ध्यान के बारे में ही वही शेयर करूंगी कि जब ध्यान स्टार्ट किया, थोड़ी तबीयत ऐसी थी, तो मैंने वहाँ लेट के ध्यान किया, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। तो मैंने, पर ये इंटेंशन मेरी पूरी थी कि मेरे को मतलब ध्यान तो करना है बस। तो मतलब हेडेक भी बड़ी थी और मतलब आई वाज नॉट एबल टू सिट। तो मेरे को ये बिल्कुल नहीं था कि पोस्चर का कुछ भी। मैंने पत्री जी को बस हाथ जोड़ के किया कि मेरे को अपने साथ जोड़ो, मतलब मेरे को जुड़ना है आपके साथ। तो पहले तो आप जो बता रहे थे वो भी मैंने आराम से सुना। फिर माँ विजन, बस मेरे को पत्री जी, मैंने माँ कोई पूरा उनका फोटो भी नहीं देखा है अभी तक, पर मेरे मतलब जब भी मेरे को दिखते हैं, मेरे को आज भी वो एक कुर्ते पजामे में दिखे, वाइट कुर्ते पजामे में दिखे। तो मेरे को, मैंने सिर्फ ये कुछ भी नहीं, उनकी तरफ से मेरे को जैसे थोड़ा सा समझाया गया, पता नहीं एक बात, एक ही मेरे को एक सेंटेंस जो मिला, उन्होंने बोला कि अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी सब चीजें छोड़ दो, अपने ऊपर ध्यान दो। ये चीज एक उन्होंने बोले कि अपने ऊपर ही ध्यान दो, बाकी बाकी चीजें छोड़ दो तुम।
मतलब जैसे वेरी होता है गुड। ना माँ की एश्योरेंस की मैं हूँ, देख लूंगा अभी सब तो कुछ। वो समय, आप सही बोला है सर ने, अभी आप पूरी तरह से अपने ऊपर ध्यान दो। हाँ अरे बिल्कुल, अनु ऐसे माँ जैसे कोई बड़ा बोलता है एकदम बिल्कुल अथॉरिटी से ना, उन्होंने ये बोला कि अपने ऊपर ध्यान दो, बाकी सब चीजें छोड़ दो। तो माँ ये अब आपने शेयर भी किया, तो मतलब ध्यान के टाइम भी टाइम का मुझे बिल्कुल पता नहीं चला माँ। मुझे लगा कि मैंने 2 मिनट आंखें बंद की, बस वो विजन थी, और उसके बाद पता नहीं बिल्कुल ट्रांस में थी, कुछ नहीं पता मुझे कि लास्ट में जैसे ही आपने बोला कि 10 मिनट रहते हैं, तो मेरा बेटा वो भी उठ गया, तो उसने मेरे को उठाया, मतलब उसने मेरे को हिलाया, तो वरना मतलब बिल्कुल ऐसे लगा कि 2 मिनट मैंने आंखें ब्लिंक की और 2 मिनट में खोल ली। और अब मेरे को वहाँ मूवमेंट भी बहुत ज्यादा फील हो रही थी बच्चे की वेरी गुड। ध्यान करते हुए। और बहुत दिनों के बाद आपके साथ ध्यान किया, माँ एनर्जी के साथ कनेक्ट किया, मतलब इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी, और ऐसे ओवरवेलमिंग जैसा हो रहा था, मन कर रहा था यार ध्यान खत्म हो गया, अभी तो शुरू ही हुआ था। तो बहुत अच्छा लग रहा था माँ। अच्छा थैंक यू वेरी थैंक यू। मच माँ। अच्छा ऑल अवनी द माँ, बेस्ट। अवनी ऑल द माँ, बेस्ट टू यू। हाँ, ऑल द बेस्ट। अवनी माँ, प्राचीन मंदिर है ना, पुराने, तो प्राचीन मंदिर, वहां पे ऊर्जा बहुत रहती है। हाँ, नए डेफिनेटली मंदिर, रहती। हाँ, हाँ, बहुत ऊर्जा रहती है प्राचीन मंदिर में, क्योंकि जी मैं जी, वहां पे, लीना जी आप भी बात कर लें, काफी समय ओके हो गया। ओके। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन। हाँ मुझे भी बोलिए। माँ एक क्वेश्चन था। एक्चुअली हम लोग, मैं उड़ीसा से हूँ, तो हमारे भी बहुत सारे रिचुअल्स रहते हैं। ये जैसे कार्तिक महीना हुआ, उसके इस बाद में हम लोग बहुत पूजा पाठ करते, रात के 3 बजे से उठकर वो सब रंगोली वगैरह डालना, फास्टिंग करना। तो माँ ये सब मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करूं तो भी दिमाग में रहता है अरे कुछ गलती हो गया, बिकॉज हम लोग तो सोसाइटी में रहते हैं, तो नहीं करें तो भी नेगेटिविटी आ जाता है कि अरे ये तो कितनी नास्तिक है, ये कर नहीं रही है, ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही है। तो माँ, इस दिस मोमेंट में हमें क्या करना चाहिए माँ? रंगोली तो वो तो मंडला है, वो ज्योमेट्रिकल डिजाइन और एनर्जी रेडिएटर्स डाल अच्छा सकते हैं। आप ज्यादा अच्छा। से ज्यादा ध्यान कीजिए ना। डोंट डू लॉट ऑफ रिचुअल्स। वो टाइम कार्तिका मास में तो बहुत ऊर्जा होती है, तो तभी आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान कीजिए। और और उसके बाद गिल्ट फीलिंग में मत रहिए कि मैंने, डोंट लिव फॉर द समाज के लिए, अपने आप में देखिए। वो गिल्ट फीलिंग में आपको अच्छा लगा तो यू डू इट, इफ यू फील नो तो लोग सोचेंगे, डोंट गो विद दैट। हमें माँ, ये जो हम लोग फास्टिंग वगैरह करते हैं बहुत, वो सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर आप फास्टिंग करेंगे, मैं तो बहुत फास्टिंग करती थी, मैं ध्यान में आने के बाद आई लेफ्ट एवरीथिंग, बिकॉज आई हैव रेड इन मेनी बुक्स, देयर इज नो नीड फॉर टू, क्योंकि फास्टिंग में हमें ज्यादा भूख लगती है एंड वी फील लाइक ईटिंग। व्हाई डू यू अपने आत्मा को क्यों ट्रबल करना है? बिकॉज उस टाइम बॉडी इज आस्किंग समथिंग, नो, तो कुछ ना कुछ तो यू हैव टू ईट। Actually, these are all fasting is good, मैं नहीं कहती हूँ, बट इस तरह का फास्टिंग अपने आप इस लाइक हठ योगा, अपने शरीर को पूरी तरह से ट्रबल दे रहे हैं। ओके, और कुछ थैंक यू एज, माँ। आफ्टर सर्टेन एज हम वो सब नहीं कर सकते हैं ना। आफ्टर दैट आई एम ऑल्सो डायबिटिक पेशेंट ऑल्सो। एंड हाउ कैन यू बी लाइक दैट? यू मस्ट ईट समथिंग, नो? ओके, आप खाके थैंक यू। खाके आप कीजिए, यू विल बी मोर एनर्जेटिक, because I have experienced all those things. ओके माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। Yes, Neelam, Usha Sharma. जी, कोई और भी शेयरिंग है या क्वेश्चन? तो शायद ही किसी का होगा, अब काफी कुछ क्लियर हो गई। तो कंक्लूड करें हाँ, अवनी माँ? yes, ma'am. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे You're ग्रुप की looking तरफ very से। fresh and great. I'm very हाँ happy जी, to see you, and you continue like that. थैंक यू जी, Very nice थैंक to यू। see you. Thank you. यस, बस अभी सेशन नहीं ले पा थैंक रही हूँ मैं,
जल्दी लेना शुरू करूंगी। जरूर 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 जी। लीजिए। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। थैंक यू थैंक यू फिर थैंक यू मिलते सो हैं मच, जल्दी। थैंक यू, सभी Thank लोगों you. का बहुत बहुत धन्यवाद। लव Thank यू you, जी, ma'am. लव यू ऑल, Love you, ma'am. लॉट्स ऑफ लव एंड रिगार्ड्स माँ। लव यू थैंक यू Love you, ma'am. जी। कल फिर हम सब मिलेंगे इसी समय। धन्यवाद।